एक बुढ़िया थी। सब उसे राजो बुढ़िया कहते थे। पति की मृत्यु हुए बरसों बीत चुके थे। तब से अकेली रहती थी। कोई बाल बच्चा भी नहीं था। सेब और अखरोट बेचकर गुजारा हो जाया करता था। उसके घर के आंगन में सेब और अखरोट के कई पेड़ लगे हुए थे। दिन भर भगवान शिव का नाम लेकर वह उन पेड़ों की देखभाल किया करती थी। सब कुछ आराम से चल रहा था। बस मोहल्ले के बच्चों ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। जब देखो बच्चे उसके आंगन से सेब और अखरोट चुरा ले जाते थे। वह गालियां देती हुई डंडा लेकर उन्हें मारने दौड़ती, तो बच्चे भागते भागते राजो बुढ़िया कहकर चिढ़ाते। वह उनसे तंग आ चुकी थी। वे बच्चे भी इतने शरारती थे कि रोज मार खाने के बाद भी सुधरते नहीं थे और रोज अखरोट और सेब चोरी करने आ जाते थे। रोज तो राजो उन बच्चों को लाठी लेकर दौड़ती थी, लेकिन उस दिन उसने ढेर सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। सोच लिया था उसने कि आज अगर कोई बच्चा चोरी करने आया तो उसे पत्थर से मारेगी। वह दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन कोई बच्चा नहीं आया। शाम होने लगी थी। वह सोचने लगी कि आज नहीं तो कल सही, कल तो जरूर आएंगे, इसलिए ये पत्थर संभाल कर रख लेती हूँ। उसी समय अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई पड़ी। फिर क्या, उसने पत्थर खींच कर दे मारा। वह कोई बच्चा ही था। पत्थर लगते ही वह बच्चा कराह उठा। पत्थर उसके माथे पर लगा था और खून बहने लगा था। रोते रोते वह अपने घर की ओर भाग गया। राजो बड़ी खुश हुई। अच्छा सबक सिखाया था उसने। वह रात का खाना खाकर सो गई। उस रात सपने में उसे भगवान शिव दिखाई पड़े। उनके माथे से खून बह रहा था। माता पार्वती ने उनसे खून बहने का कारण पूछा तो बोले, आज मेरी एक भक्तन ने एक बच्चे को पत्थर से मारा है। उस चोटिल बच्चे को जो दर्द हो रहा है वही दर्द मुझे भी हो रहा है। उसके माथे से निकला रक्त ही मेरे माथे से बह रहा है। मेरी भक्तन होकर उसने घोर पाप किया है। बच्चों में तो भगवान बसते हैं, ये भी नहीं सोचा उसने। राजो की नींद खुल गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। इस बात का उसके हृदय पर इतना आघात पहुंचा कि वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गांव के बच्चे आए तो उन्हें राजो दिखाई नहीं दी। उन्होंने मजे से ढेर सारे सेब और अखरोट तोड़े, पर ना राजो बाहर आई, ना उसके गालियों की आवाज आई। पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई। बच्चे हैरान थे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वे डरते डरते राजो के घर में घुसे तो देखा कि वह चारपाई पर पड़ी बुखार में तप रही है। यह देख कुछ बच्चे झट गांव के हकीम को बुला लाए। कुछ बच्चे उसके माथे पर पानी की पट्टी करने लगे। कुछ अपने घर से खिचड़ी ले आए। हकीम जी आए और राजो को दवा देकर चले गए। बच्चे उसकी सेवा टहल करते रहे। ये देख राजो की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि मैंने इन बच्चों को कितनी गालियां दी, कितना मारा, फिर भी ये लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई। अब वह बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि सबसे हिल मिल के रहने में ही सच्ची खुशी है। उसने अपने आंगन का बाग उन बच्चों के लिए खोल दिया था। अब वह उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अपने हाथों से सेब और अखरोट खिलाती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। अब वह राजो बुढ़िया नहीं रही, बल्कि राजो अम्मा बन गई थी। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।